जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 5 सितंबर 2021 से लेकर तारीख 12 सितंबर 2021 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं विवरण दूं इससे पहले आप सबसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर अपने दिए हुए हैं। मोस्ट वेलकम टू ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। और साथ साथ आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो मैं राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार बताती हूं। चाहे मैं बीच बीच में कभी गलती से राशि बोलती हूं, लेकिन राशिफल लग्न के अनुसार होता है। तो चलिए हम जानते हैं सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। तारीख 5 सितंबर को चंद्रमा कर्क राशि में है, शाम 6:06 तक, उसके बाद सिंह राशि में। तो चंद्रमा की मूवमेंट अच्छी मानी जाएगी इस सप्ताह में, क्योंकि स्वग्रही चंद्रमा से शुरुआत हो रही है इस सप्ताह की। तो सप्ताह आपके लिए मोटे मोटे तौर से देखा जाए तो अच्छा है। तो उसके बाद सिंह में आएगा चंद्रमा, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। शुरुआती दौर जो है चंद्रमा का वो अच्छा है। शिवरात्रि है 5 तारीख को, मासिक शिवरात्रि, जिसमें शिव जी का पूजन किया जाता है, आदित्य पूजन है। और इस दिन दो घटनाएं मेन हो रही हैं। शुक्र तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं देर रात, और मंगल कन्या राशि में देर रात प्रवेश कर रहे हैं। मतलब कि 6 तारीख की सुबह भोर हो जाएगी। आपको मैंने दोनों ग्रहों के लिए, शुक्र और मंगल के लिए, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। उन लिंक पर जाके शुक्र तुला राशि में जा रहे हैं तो क्या असर होगा, मंगल कन्या राशि में जा रहे हैं तो क्या असर होगा, दोनों के विषय में सविस्तर बताया है। 6 तारीख को दर्श पिठौरी अमावस्या है, मातृदिन है। महाराष्ट्र में पोड़ा त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन श्रावणी सोमवार शिव जी को सत्तू चढ़ेगा। आप सत्तू चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जौ भी बोलते हैं, उसको सातू भी बोलते हैं। 7 तारीख को मौन व्रतारंभ है, ये एक प्रकार का त्यौहार ही माना जाएगा। इसके बाद सीधा 9 तारीख को हरितालिका तीज है, स्वर्ण गौरी व्रत है, वराह जयंती है, शाम श्रावणी है। और उसके बाद सीधा 10 तारीख को गणेश जी का आगमन है। बोलो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो आप सबको गणेश जी का ये आगमन बहुत ही शुभ हो। आपको मैं मुहूर्त वैसे बता दूं कि सुबह 12:57 तक मंगल का नक्षत्र है शुक्रवार के दिन। तो संसार में आनंद छाएगा अगर सभी आप 12:57 से पहले गणपति जी को बिठा लें, क्योंकि उसके बाद जो है स्वाति नक्षत्र लगेगा, राहु का नक्षत्र, उसमें गणपति जी की अगर स्थापना हुई तो वैसे तो गणेश बाप्पा राहु का उपाय हैं अपने आप में, लेकिन फिर भी अच्छा होगा अगर मंगल के नक्षत्र में गणेश जी को बिठा लें। श्री गणेश चतुर्थी पार्थिव गणेश पूजन 10 तारीख को, और इस दिन चंद्र अस्त रात्रि 9:23 पर हो जाएंगे। 11 तारीख को ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी के दिन गणेश जी को 5 साग का भोग लगता है। 12 तारीख को सूर्य षष्ठी है। सभी को सूर्य षष्ठी की मैं कामिनी खन्ना देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। इस दिन ज्येष्ठा गौरी आवाहन भी है, तो गौरी माँ का आवाहन किया जाएगा इस दिन। मैं कामिनी खन्ना बताने जा रही हूँ मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। ये राशि भविष्य लग्न के अनुसार है। इस सप्ताह में जो दो घटनाएं विशेष घटेंगी वो है शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन, और उसी के हिसाब से ज़्यादा मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो चेंज होगा उसके विषय में बताऊँगी। मेष राशि, मेष राशि में आपका जो लग्न है उसका जो स्वामी है मंगल, वो जाके षष्ठ में बैठेगा, शत्रुहंता योग बनाएगा। वो आपको लोन्स वगैरह भी दिलवाएगा, वो आपके काम करवाएगा बैंकों से रिलेटेड, मामा पक्ष से आपको थोड़ी सी अनबन करवाएगा, लेकिन साथ साथ आपकी तबीयत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पर बुध पहले से विराजमान है, इसलिए आपको विशेष रूप से अपनी त्वचा, ब्लड प्रेशर, किसी भी प्रकार की कोई ब्लड की समस्या, फेफड़े, छोटी मोटी खांसी, जुकाम, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी सूर्य बने हुए हैं आपके माइंड पे, तो आपका जो ज़्यादा गर्मी थी ना दिमाग पे, गुस्सेबाजी, झगड़े वगैरह, वो अब ख़त्म हो जाएंगे और आप आराम से अपनी दिनचर्या अब शांति से डिसीजंस लेके, आपके बच्चे क्या आप क्या,
सब इसके फैसले कर पाएंगे कि कैसे जीना है, अध्ययन कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करनी है। आपके शुक्र का स्थानांतरण मैंने जैसे कि वीडियो में दिया है आपको, हो रहा है, और ये स्थानांतरण आपके विवाहित जीवन में सुख शांति लाएगा, पैसे लाएगा, धन लाभ लाएगा, वाणी में ओज लाएगा। केतु अभी अष्टम में बैठे हुए हैं जो कि आपकी बारंबार तबीयत खराब करते हैं, कामकाज कम हो रहे हैं। शनि के वक्री होने से गुरु के वक्री होने तक ये थोड़ा बहुत रहेगी बेचैनी। जब गुरु मकर के हो जाएंगे तो बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा, क्योंकि अभी ट्रांजिट पीरियड में गुरु सबको तकलीफ दे रहे हैं। आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपकी परीक्षाओं वगैरह का रिजल्ट अच्छा लगेगा। आप अगर नौकरी पेशा हैं तो जैसे सुस्त चल रहा है काम, ये अभी आप अपने व्यावसायिक पार्टनर किसी को लेना चाहें तो कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं अपने विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ व्यवसाय शुरू। वृषभ राशि, आपके लग्न का स्वामी जो है शुक्र, वो बहुत अच्छी स्थिति में लेकिन आएगा षष्ठ में। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये छठा भाव मतलब नीच का भाव हुआ, शुक्र का बहुत ज़्यादा असर अच्छा नहीं दे पाए। फिर भी आपके लग्नेश हैं और वो स्वस्थ हो रहे हैं, इसलिए नीच के हट रहे हैं प्रैक्टिकली। तो आपको वो लोन्स वगैरह दिलवा सकते हैं, आपकी तबीयत मेनली तो ठीक कर सकते हैं। आपके किसी भी इनके प्रकार आपके मामा पक्ष से फ़ायदा, बैंकिंग रिलेटेड काम बनने, आपके कोई अन्य काम जिसमें आपकी तबीयत शामिल थी, आपके आकर्षण शामिल थे, आपकी पर्सनालिटी शामिल थी, वो सब हो जाएंगे। मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे। बुध की स्थिति मंगल के साथ थोड़ी बहुत वीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप अपने डिसीजन सही ले पाओगे। अपने बच्चों के साथ आपकी थोड़ी सी अनबन रह सकती है। तबीयत को संभालना, मेंटल हेल्थ को संभालना विशेषतः ज़रूरी होगा। घर में रेनोवेशन वगैरह करवा सकते हो। माता पक्ष से फ़ायदा आप खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी वगैरह। और आपके इन प्रकार आपके हेल्पर से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। अभी गुरु ट्रांजिट पीरियड में आपको काम से रिलेटेड बहुत बेचैनी दे रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए, आपको काम से रिलेटेड बेचैनी भी खत्म हो जाएगी। 14 सितंबर के बाद भले नीच का गुरु होगा, लेकिन फिर भी आपको नए नए प्रकार के काम ऑफर करेगा। अभी जो राहु की स्थिति है वो कहती है कि गलत लोगों से हाथ न जोड़े और व्यसन में ना लिप्त हों। मिथुन राशि, आपके लग्न के स्वामी उच्च के बैठकर घरेलू सुख व्यवस्था बनाएंगे। जब शुक्र हट जाएंगे, तुला में आएंगे, तो आपको खूब सारा मानसिक चैन सुख मिलने वाला है। आपको बच्चों से सपोर्ट मिलने वाला है जो कि नहीं मिल रहा था, और आप बहुत बेचैन थे, आपने बहुत बुरे दिन काटे हैं इन दिनों मेंटली। तो आपको जब आप बाहर निकले तो आप अपने आप में विषय में अच्छे से सोच पाएंगे। हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके घरेलू सुख व्यवस्था रहेगी। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें भाई लिप्त थे, पराक्रम, आपका साहस, आपकी पराकाष्ठा बढ़ेगी काम करने की, और आप हिम्मत से आगे बढ़ोगे। अभी जो एक ग्रह गुरु आपको तंग कर रहा है वो नीच का होकर आपकी हिम्मत हौसले को और बढ़ाएगा, और आपकी तबीयत जो खराब थी वो ठीक हो जाएगी, याद रखिएगा। हालांकि मंगल आपको अस्वस्थ करेगा घर में, लेकिन उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको बुध वहाँ बैठा आपने पाया है और बुध आपको सपोर्ट कर रहा है। इन दिनों राहु भी एक भ्रमित स्थिति बनाता है आपके द्वादश में बैठकर, लेकिन पूजा पाठ वगैरह आपकी नियमित करवा के आपको संकटों से निकाल देगा। याद रखिए, आपके विदेश रिलेटेड काम बढ़े हुए हैं राहु के वजह से, और आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके प्रेमी वगैरह शामिल थे तो वो काम बंद हो चुके हैं, क्योंकि उसने प्रेमी प्रेमिकाओं में दूरी पैदा कर दी है। विवाहित जीवन के कलह क्लेश जो हैं वो यथावत बने रहेंगे, आपको संभालना है उसे नवंबर 11 तक। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है चंद्रमा, उसकी मूवमेंट इस सप्ताह में अच्छी है, आप इसको एंजॉय करेंगे। आपके बुध की जो स्थिति है बहुत अच्छी है, तो पराक्रम, उत्साह, उमंग बना रहेगा, हिम्मत बनी रहेगी, काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपके छोटे भाई बहन साथ देंगे, आपका यात्रा का बहुत अच्छा योग आया हुआ है। आपके धन कमाने का सरकारी दरबारी कामों से, गवर्नमेंट के से रिलेटेड कोई पेपर पत्र कुछ अटके हुए हैं उनसे, या भाषण वाषण देने का, या काउंसलिंग देने करने का, या गाने वाने का काम करते हैं तो उससे आपको फुल परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा और वो वाले काम आपके बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस हो तो आप गणेश जी की आराधना करें, और साथ साथ याद रखें कि इन दिनों आपकी ज़ुबान पर जो सूर्य मंगल बैठा हुआ है वो आपको बहुत ही गलत बुलवा रहा है, तो अपने भाषा पर कंट्रोल रखें।
गुरु सप्तम में आकर आपको काफ़ी राहत देगा। आपके लग्न पर दृष्टि पड़ेगी और आप पहले से ज़्यादा आश्वस्त होंगे। हालांकि गुरु नीच का होगा तो भी आपको ये आराम देने जा रहा है। वृषभ का राहु आपको इनके कारण माता से सपोर्ट और पैसे दिलवाता है, बट आप उसकी कद्र करें, ये बहुत ज़रूरी है। अभी शुक्र चतुर्थ में आके आपके घर की सुख व्यवस्था आपके लिए बढ़ाएगा, हेल्पर्स के काम देगा, माता की तबीयत ठीक करेगा और पहले से ज़्यादा आपको माता से सपोर्ट मिलेगा। सिंह राशि, आपके लग्न में बैठकर सूर्य आपको निरंतर बल देता है, आपके काम करवाता है, सरकारी आपके नौकरी से रिलेटेड काम करवाता है, उच्च पदों से रिलेटेड काम कराता है, नेता अभिनेता हैं तो काम कराता है। मंगल महाराज हट रहे हैं तो अच्छा हो रहा है। आपकी जो निष्ठुरता थी, आप में जो ज़िद्दीपना और गुस्सा था वो ख़त्म होगा, लेकिन परिवार के साथ प्यार से रहना और प्यार से बोलना, अभी ये मंत्र आपको फिर भी संभालना है। नीच के शुक्र हट रहे हैं परिवार के घर से, तो वो पहले से ज़्यादा आपके परिवार में सौहार्द लाएंगे और आपके छोटे भाई बहनों से आपको मदद मिलेगी। यात्राएं अच्छी होंगी, आपका पराक्रम उत्साह बढ़ेगा और शुभ यात्राओं पे निकलेंगे तो आप एंजॉय भी करेंगे। आपके कार्यस्थल पर आपके काम हो रहे हैं। आपके विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश वक्री गुरु के कारण है, तो याद रखें ये चीज़ आपको 11 नवंबर तक और संभालनी है। तबीयत को भी विशेष रूप से संभालना है, न हो तो आप किसी गुरु के शरण में जाएं, ओम साई राम के जाप करते रहें। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए उनको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। प्रेमियों के लिए ये अच्छा सप्ताह है, अपनी बात मनवा सकते हैं आप। कन्या राशि, लग्न में बैठा बुध आपको काफ़ी पर्सनालिटी को आश्वस्त करता है, आपको बहुत ज़्यादा उत्साह उमंग बनता है शुक्र के जाने के बाद। तो शुक्र जो है परिवार से सपोर्ट, भाषा में मीठापन, किसी भी प्रकार से आपके गुस्से पर कंट्रोल, चिड़चिड़ापन, झगड़े, ये सब जो हो रहे थे विवाहित जीवन में, या आपके विवाहित नहीं है तो प्रेमी के साथ या आपके परिवार के साथ, तो ख़त्म होंगे अब और मीठी भाषा चलेगी, परिवार से सुख मिलेगा। आपको कुछ न कुछ धन के आगमन की भी पूरी संभावना है इस सप्ताह में, तो आगे बढ़िए, धन कमाइए और विदेश रिलेटेड काम भी फटाफट निपटाइए। वीज़ा वगैरह के आपके माइंड पर बैठा शनि आपको कर्मठ बनाता है, आपको एकदम से ज़िद्दी, उत्साही और दंड प्रिय, न्यायप्रिय बनाता है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन किसी के साथ बहुत ज़्यादा कठोर मत होइएगा। मीडिया से रिलेटेड काम बन रहे हैं, बस गलत लोगों के साथ हाथ जोड़ना आपके लिए सही नहीं रहेगा। काम जो मिल रहे हैं उस कामों को आगे बढ़ के करिए, काम आपको भरपूर मिल रहे हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न में बैठा शुक्र अब आपको बहुत देगा सुख, आकर्षण और आपकी पर्सनालिटी, आपके मीडिया से रिलेटेड काम, फिल्मों से रिलेटेड काम, टीवी से रिलेटेड काम, आर्ट से रिलेटेड काम, आपके कोई फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी, जो भी चीज़ सुंदरता से, आकर्षण से, सुख से भरी हुई है, वो सब काम आपके हो जाएंगे। आप पहले से ज़्यादा तबीयत भी बेहतर पाएंगे। अब पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन मंगल के स्थानांतरण से झगड़े फसाद इन सब से बचिएगा। कोई भी विदेश रिलेटेड काम बिगाड़िएगा नहीं और किसी भी तरीके से प्रेम संबंधों को भी खराब मत कीजिएगा। माइंड पे बैठा गुरु भी वक्री है तो वो आपको गलत सोचवाता है। चतुर्थ में आकर गुरु फिर भी आपकी स्थिति अच्छी करेगा और कामकाज को धीमे धीमे बढ़ाएगा। आपके विवाहित जीवन की स्थिति खराब ना हो, अगर आप इन दिनों 1.5 महीना संभाल लें तो सब ठीक रहेगा। गणेश जी की आराधना कर सकते हैं बुधवार के दिन, या आप दुर्गा सप्तशती के जाप कर सकते हैं। बच्चों के लिए थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। बस ये 11 अक्टूबर तक आप थोड़ा अपने आप को संभाले रखिए। और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा है, आगे बढ़ के नौकरी मांग सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है मंगल, वो स्थान बली तो हो रहा है, लेकिन आपको बेचैनी देता है। पैसों से रिलेटेड माइंड बेचैन होता है आपका। आप अपने दूसरी घर की जो समस्याएं हैं, लोन्स हैं, तबीयत है, इन सब चीज़ों को लेकर भी परेशान है, तो आपको सलाहें लेनी चाहिए। आपके बच्चों की भी तबीयत ठीक रखनी चाहिए और आपको इन दिनों जो गुस्सा आके काम को ख़राब किया है ना, वो अब कम हो जाएगा। आपके काम बनने शुरू हो रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा एग्रेसिवनेस से आपके विवाहित जीवन से भी सपोर्ट है, लेकिन उनके साथ भी अनबन है। आपकी लोनलीनेस आपको बहुत है, उसके लिए आप श्री गणेश की आराधना मंगलवार के दिन करें
थोड़े ही दिनों में जब गुरु नीच का होगा उसका वीडियो मैं आपको दूंगी, लेकिन तब तक थोड़ी शांति बना के रखें, आपके घरेलू मामलात बिगड़े नहीं। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा ध्यान से रहने का समय है और नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, आगे बढ़ के नौकरी थाम लें। धनुराशि वालों के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी गुरु वक्री है, तो आप अनाप शनाप बिहेव कर रहे हैं क्योंकि वाचा स्थान पर भी शनि बैठा है। अब गुरु वहाँ आएगा तो आकर आपको काफ़ी आश्वस्त करेगा। शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तो पैसे भी आएंगे। सूर्य आपको काम लेने के लिए कहता है, आप काम नहीं लेते हो। और मंगल आके आपके काम फिर गुस्सेबाजी से ना बिगाड़े, ये ध्यान रखिएगा। पिता की तबीयत का ध्यान रखिएगा, माता की तबीयत का ध्यान रखिएगा, विशेषकर घरेलू सुखों का ध्यान रखिएगा। अपने बच्चों से उलझिएगा नहीं, आपके स्वभाव के कारण कोई बात ना बिगड़े, इस बात का मुझे थोड़ा सा शंका है। बाकी आपकी सब स्थिति अच्छी है, लेकिन आप अपनी भाषा में किसी के साथ बुरा ना करें। आपके आधे अधूरे प्रेम संबंध रह गए, उस फ्रस्ट्रेशन में आप लोगों के साथ बुरा ना करें। आपके विवाहित होने की पूरी संभावना है, शादी के योग बने हुए हैं। आप आगे बढ़िए, वर वधू का चयन कीजिए। ये सप्ताह एक दिन के बाद मंगलवार से फिर आपको सुख देगा, सोमवार से सुख देगा। आने वाले दिनों में आपका कार्य बढ़ सकता है। विरोधियों से सावधान रहिएगा। आपकी तबीयत का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। ये समझ लीजिए नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। कामकाजी लोगों के लिए, व्यवसाय वालों के लिए बहुत अच्छा समय, शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत अच्छा समय है। बस थोड़ा बच बचा के काम करिएगा। साथ साथ में जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए मैं कहूँ तो संभल के थोड़ा पुश कीजिए, खुद को बेचैन मत होइए, झगड़े मत कीजिए। मकर राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी शनि लग्न में होकर वक्री है, लेकिन फिर भी बल तो देता है, आप उसका थोड़ा फ़ायदा उठाइए। अभी लग्न में गुरु आएगा तो वो भी शनि और गुरु मिलकर बल देंगे और आपके विवाहित जीवन से सपोर्ट और काम दोनों होने वाले हैं। आपके जो सूर्य भी बैठे हुए हैं अष्टम में और मंगल वहाँ से निकल रहा है, एक अच्छी स्थिति है। आपकी तबीयत सुधरेगी पहले से ज़्यादा। हालांकि माइंड व्यसनों में पड़ा है, वो तबीयत को सुधरने नहीं देता। काम काज बढ़ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ऑफर्स आ रहे हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सात्विक काम बन रहे हैं, आधा अधूरा धन आता है लेकिन आता तो है, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपकी माता की तबीयत का अब आपको अच्छा संदेश मिलेगा, तबीयत सुधर रही है। वाहन वगैरह की जो बेचैनी थी, घरेलू समस्याएं थी, वो ख़त्म होंगी। और अगर मैं बच्चों की बात करूं तो इनको भी व्यसनों से दूर रखिए। काम काज अचानक से आर्ट से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, आपके कोई सुख से रिलेटेड जो काम होते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह, जिससे आनंद मिले, वो बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ के काम थाम लीजिए। विदेश रिलेटेड कामों में अभी व्यत्यय अगर नज़र आता है तो घबराइए नहीं, 11 नवंबर के बाद सब अच्छा हो जाएगा काम। कुंभ राशि लग्न में बैठा आपके गुरु आपको देता है बेचैनी। आपको हर बार कोई ना कोई काम आते आते, पैसा आते आते रोकता है, तो ये पैसा आ जाएगा 11 नवंबर, 1 2 3 महीने की बात है, वेट कीजिए। आप कर सकते हैं श्री कृष्ण की आराधना, आप राधा रानी की भी आराधना कर सकते हैं, चंडी की आराधना कर सकते हैं। आपको जो प्रेम संबंधों में जो सपोर्ट है और कम है, उससे बेचैनी है, वो भी 11 अक्टूबर के बाद ठीक होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो सूर्य अकेले रहेंगे सप्तम में, तो विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट, व्यावसायिक पार्टनर से फुल सपोर्ट और तबीयत संभालने का दिन आया है, क्योंकि मंगल और बुध अष्टम में जब साथ में आएंगे तो मंगल आपको कर सकते हैं यात्राओं में बेचैन, मंगल आपको कर सकते हैं कार्यस्थल में ज़्यादा काम की वजह से बीमार। तो अपनी तबीयत ठीक रखें, क्योंकि काम तो करना है, ऑफर्स आने वाली हैं खूब सारी, पैसा भी आने वाला है, तो वो संभालने के लिए आपको तबीयत ठीक रखनी पड़ेगी। मीन राशि के लग्न का स्वामी गुरु द्वादश में बैठकर वक्री होकर आपके प्रेम संबंधों को दुखी करता है। आपकी वजह से आपके जो काम है ना, वो अब बनने वाले हैं व्यापार से रिलेटेड, व्यावसायिक पार्टनर से रिलेटेड, विवाहित जीवन की सपोर्ट से रोमांटिसिज्म छाएगा, दिमाग पे खुशी रहेगी। तो काम को निपटाइए, जो कोई बिजनेस बढ़ रहा है ना आपका। हालांकि इतना ज़्यादा गुरु का सपोर्ट नहीं है, इस वजह से बहुत ज़्यादा काम नहीं बन रहे आपके, लेकिन चंद्रमा की मूवमेंट अच्छी है, लोन्स वगैरह लेने के टाइम अच्छे हैं, मामा पक्ष से सपोर्ट है, आपको सपोर्ट है अपने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में, आपके कुछ काम अटके हुए थे, तबीयत ठीक हो रही है, बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। तो प्लस पॉइंट्स को कैश कीजिए। राहु जब तृतीय आता है तो बहुत सारे काम ऑफर करवाता है, तो उसको मना नहीं करना चाहिए, ले लेना चाहिए। हालांकि राहु जैसे काम देता है, पैसे देता है, वैसे ले भी जाता है,
लेकिन उस स्थिति में भी घबराना नहीं चाहिए। बस मंगल की स्थिति संभालिएगा और मंगल आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश न दे, आपको कोई छोटी मोटी तकलीफ बीमारी न दे और पैसों को बर्बाद न करे। आपकी वाणी में उग्रता न आए, इसका ध्यान रखना है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पर्यावरण ठीक करें, पॉल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को कुंडली में अच्छा करें, माता पिता, सास ससुर और बुजुर्गों की सेवा करें, ताकि राहु, शनि और केतु की शांति अपने आप हो जाए और समाज स्वस्थ हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।